आइए दोस्तों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति समाप्त हो गया है। पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ा दिया हूं। आइए आज से नया चैप्टर पढ़िए, एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे होता क्या, सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो आइए सोल्व करते हैं। यहां देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो आइए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। बाई ऑप्शन अगर निकालना चाहते हैं तो यहां देखिए 6, 9, 12 और 15 और 18 है। तो इसका एलसीएम जो यहां निकलेगा, इसका एलसीएम यहां एलसीएम जो निकलेगा बेटा, ये 9 से कटने वाला आएगा। एक लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सबसे छोटा जो संख्या प्राप्त होगा वो 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। तो यहां देखिए 9 आ गया। तो 9, तो किसी भी संख्या में हम 9 से गुना कर देते हैं तो संख्या 9 से क्या होता है, विभाजित होता है। देखिए यहाँ पीछे कुछ भी नंबर ली, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस संख्या में अगर हम 9 से गुना कर दे, इससे जो संख्या प्राप्त होगा वो टोटल संख्या 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आइए 9 से चेक करते हैं। सबसे पहले 2 शेष बचाना है, चेक करते हैं। यहां देखिए 182 है, तो 182 को देखिए 180 + 2 लिख सकते हैं। तो यहां देखिए 180 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी 182 में 9 से भाग दीजिएगा तो शेष आपका कितना बचेगा, 2। ये ऑप्शन होगा। यहां देखिए 76 बचाना है, सॉरी 176 है, तो इसमें 2 बचाना है, तो 174 + 2। आइए 9 से भाग दीजिए, 9 से भाग दीजिए। तो यहां देखिए 9 × 9, ये हो गया 8, 84, कटेगा नहीं, कटेगा 9 से। यहां देखिए 9 से पूरा पूरा कट रहा है, 180, 9 से पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन शेष 2 नहीं बच रहा है, ये भी नहीं होगा। यहां देखिए इसको लिख सकते हैं 180 + 5, तो हमको शेष 2 बचाना है, जबकि यहाँ 5 बचेगा। 180 पूरा पूरा 9 से विभाजित होगा, यानी आंसर आपका कितना हो गया, ए नंबर। तो इस तरह से ऑप्शन से निकाल सकते हैं। बात रहा बेटा बनाने का, तो बनाने के लिए ऐसे करना होगा, इतना का एलसीएम निकालिए, अब प्लस इसमें ऐड कीजिए 2। चलिए एलसीएम निकालने के लिए बताए हैं, एलसीएम जल्दी कैसे निकालते हैं ये बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वीडियो मिलेगा, देखिए वहां से विस्तार से बताया गया है। आइए यहाँ सबसे पहले 2 से देखिए, इसमें कटने वाला कोई एक अंक है। चलिए 4 से कटेगा, 8 से, तो 8 से देखिए कोई अंक नहीं कटने वाला है, तो कटा 4, तो 4 लीजिए। यहां देखिए 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 27 से नहीं कटा, तो कटा कितना से, 9 से। चलिए आगे देखिए 5 से कट रहा है, 25 से नहीं कटा, ये कटा कितना से, 5 से। अब प्लस हो जाएगा 2। यहां देखिए ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 9 दूना 18, 180 अब प्लस 2, 182, यही आपका आंसर। तो ऑप्शन से अगर निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकालिए, अगर बनाने का दिल है तो आप बना कर ऐसे निकाल सकते हैं। तो दोनों सीखना जरूरी है, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालिए, शेष 2 जोड़िए, आपके आंसर। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहां देखिए बोला गया है कि 2 संख्याएं दिया है, 5:6 दिया है, 5:6 दिया है। इसका एसीएफ दिया है, इसका एलसीएम पूछा है। आप एक्स मानकर भी बना सकते हैं, आप रेशियो में भी लाकर बना सकते हैं। यहां देखिए ए और बी का मान दिया है, ए अनुपात बी का मान दिया है। अपने से मान लीजिए 2 संख्या, तो 5:6 दिया है, 5:6 दिया है। चलिए यहाँ ए का मान कितना हो गया, 5x, और बी का मान जो हो गया, बी का मान 6x। चलिए अब इस दोनों से एसीएफ बताइए, इसका एसीएफ कितना हो जाएगा, x। अब इस दोनों से एलसीएम बताइए, इस दोनों से एलसीएम बताइए, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ x तो मिल ही रहा है, तो x हो गया।
और बाकी जो नहीं मिल रहा है, बाकी जो नहीं मिला उसको भी लिखना पड़ता है। तो x और 5 और 6 को भी लीजिए, 5 गुने 6 गुना कीजिएगा तब कितना आ जाएगा 30x। ठीक है, यहां देखिए इसका मान दिया है 4, इसका एचसीएफ निकला x और x का मान यहाँ 4 दिया है, तो इसका x का मान कितना निकला 4, तो यहाँ x के जगह पर रख दीजिए, एलसीएम इतना आया, तो ये हो जाएगा 30 गुने ये हो जाएगा 4, 4 तिहाई 12, 120। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। चलिए दूसरे तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ये रेशियो में दिया है 5:6। चलिए इस दोनों में रेशियो में बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ रेशियो में क्या होगा, तो 1 होगा, और इसी 1 का मान दिया है कितना 4। चलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो रेशियो में हो जाएगा 30, तो एक का ये 4 कितना गुना है 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना निकालिए, तो 4 तिहाई 12, 120। यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में बोला गया है कि 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम दिया है और इसमें से कौन सी संख्या महत्तम समतम नहीं हो सकता है। यह देखिए बोलने का मतलब यह है कि इसका एलसीएम दिया है, 3 संख्याओं का एलसीएम दिया है, तो बोला गया है कि उसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है, कौन सा नहीं होगा, बताइए इसमें कौन सा नहीं होगा। तो चलिए यहां देखिए ये एलसीएम जो है, एलसीएम कितना आया 364, 364 एलसीएम है। तो चलिए यहां 14 से भाग दीजिए, एचसीएफ कौन सा हो सकता है, तो यहां देखिए एलसीएम जो होता है, एलसीएम में एचसीएफ, एचसीएफ गुने क्या होता है संख्या होता है। ठीक है, तो संख्या और क्या होता है एचसीएफ होता है। तो जो संख्या इस नंबर से कट जाएगा तो क्या वो हो सकता है, क्या वो हो सकता है, नहीं हो सकता है। पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए 14 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कटेगा। चलिए 36 से, तो 14 से कट जाएगा, 14 दूना 28, 14 छक 84। चलिए इससे पूरा पूरा कट रहा है। चलिए 36 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। चलिए इससे 91 से पूरा पूरा कटेगा, ये 13 से चेक करते हैं, 13 दूना 26 कट रहा है, पूरा पूरा इससे भी कट रहा है। चलिए 91 से, चलिए 91 गुने 4, तो 4 9 चौका 36। चलिए इससे भी पूरा पूरा कट रहा है, 14 से भी कट रहा है, किससे पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो पूरा पूरा 36 से नहीं कट रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। तो इस तरह से ऑप्शन से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 24, 36, 40 का एलसीएम निकालना है। 24, 36, 40 का एलसीएम बताइए क्या होगा, बताइए। तो चलिए एलसीएम निकालने के लिए बताए हैं। सबसे पहले 2 से देखिए, 2 से कट रहा है, 4 से देखिए कट रहा है, 8 से देखिए कट रहा है, उसके बाद देखिए 16 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, कितने से कटा तो 8 से। अब 2 वाला में देख लिया, 3 वाला में देखिए, तो 3 से, 9 से, 27 से, 81 से, तो 3 से देखिए कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 27 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 9 लीजिए। 5 वाला में 5 से, 25 से, 125 से, 625 से, तो 5 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 5 लीजिए। आगे देखिए 7 से, 49 से, इस तरह से, तो 7 से नहीं कट रहा है, 49 से भी नहीं कट रहा है। इसके बाद 11 से, 121 से नहीं कट रहा है, बस हो गया। चलिए इसको गुना कर दीजिए। यहां देखिए 8 बचे 40 गुने 9, 9 चौका 36, 360। इसका एलसीएम कितना निकल गया 360। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां देखिए बोला गया है कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है और एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछा है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, इसको याद रख लीजिए। यहां देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ इजिकल टू पहली संख्या
पहली संख्या गुने हो जाएगा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ये याद रखना है, ये हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ इजिकल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसको गुना कर दीजिए ना, 23 10 गुने 30 इजिकल टू ये 7 गुने 30 इजिकल टू सॉरी गुने दूसरी संख्या। चलिए दूसरी संख्या, चलिए कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 30 से 30 कट गया, 7 से कटा दीजिए, 7 का 21, 7 का 21, एक क्या आ जाएगा 0। तो दूसरी संख्या जो निकला, दूसरी संख्या ये कितना निकला 330, यही आपका आंसर। तो ये आंसर हो गया 330, बी नंबर आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, तो ये याद रहना चाहिए। चलिए अगर ये याद है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहीं पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा बताना पड़ रहा है। नहीं तो आप सीधा यहाँ 30 से 30 काट दे, 7 से कटाते 330 आंसर यहीं पर, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं तो हमको तो लिखना है। आपको कैसे समझ आएगा जब हम ऐसे कटा देंगे, तो समझ नहीं आएगा, तो इतना हमको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 20 25 35 40 से भाग देने पर क्रमशः 13 18 28 33 शेष बचता है। ये क्या है, शेष बचता है। तो शेष बचाना है तो 20, चलिए 20 से भाग देने पर शेष 13 बचता है, 25 से भाग देने पर शेष 18 बचता है, 35 से भाग देने पर शेष 28 बचता है, 40 से भाग देने पर शेष 33 बचता है। ये सभी क्या है, रिमाइंडर है, ये सब रिमाइंडर है, शेष है। ठीक है, चलिए अब इसका अंतर निकाल लिया जाए। चलिए इसका अंतर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7, इसका भी अंतर आ जाएगा 7। हम इसी को कहते हैं के। तो यहां देखिए इस सभी का एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ 20 25 35 और 40 का एलसीएम निकालिए और माइनस के का मान घटा दीजिए। के का मान कौन सा आ जाएगा 7, और ये बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है तो बराबर आपको करना पड़ेगा। चलिए इसमें बराबर दिया है। अब यहां देखिए एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिए। चलिए एलसीएम निकालने के लिए 2 से देखिए, 4 से देखिए, 5 से देखिए, सॉरी 2 से देखिए, 4 से देखिए, 4 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है 40, 16 से कोई नहीं कट रहा है तो ये 8 हो गया। 5 वाला में 25 से कट रहा है, 125 से नहीं कटा तो 25। 7 वाला में 7 से कट रहा है, 49 से नहीं कट रहा है 7। चलिए आगे देखिए, आगे 11 से 13 से किसी से नहीं कटेगा, हो गया एलसीएम निकल गया। के का मान 7 घटा दीजिए, यहाँ गुना कीजिए, यहाँ गुना कीजिए, 25 8 200, 200 गुने 7 1400, अब माइनस हो गया 7। चलिए घटेगा तब कितना हो जाएगा 1393, यही आपका आंसर। तो 1393 नंबर किसमें है, बी में है, तो बी आपका आंसर। तो इस तरह से आपको ये निकालना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ट्रिक नहीं है, ये आपको इतना निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए फिर से एलसीएम निकालना है, फिर से एलसीएम यहां निकालना है। चलिए एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए। तो चलिए सबसे पहले अगर निकालने की बात है तो आप निकाल भी सकते हैं, बाई ऑप्शन भी निकाल सकते हैं, बाई ऑप्शन भी निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहां देखिए 9 आया है तो 9 से भी चेक कर सकते हैं, या निकालने का है तो आप सेकेंडों में निकाल भी सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं। आइए सबसे पहले 2 वाला में देखिए 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से, यहां देखिए 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। चलिए 4 से यहां कट रहा है। उसके बाद 8 से, 8 से नहीं कटा, कितना से कटा 4 से। 5 वाला में देखिए 5 से कट रहा है, 25 से नहीं कटा। 11 वाला में 11 सॉरी 7 वाला में देखिए 7 से, 7 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसके बाद कितना से 11 से, 11 से देखिए कट रहा है, कट रहा है। चलिए फिर से देखिए, फिर से देखिए, थोड़ा सा गलती कर दिया है।
चलिए सबसे पहले 2 से देखिए, तो 2 वाला में 2 से कट रहा है, कट रहा है। 4 से कट रहा है, 8 से नहीं कटा, तो कटा कितना से? 4 से, तो 4 हो गया। 3 वाला में 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 27 से 54 कट रहा है, 81 से कोई नहीं कट रहा है, तो 27। 3 देख लिए। 5 वाला में 5 से कट रहा है, 25 से नहीं कट रहा, तो 5 ले लीजिए। चलिए इसके बाद 7 से कट रहा है, 11 से, 13 से, कितना से कट रहा है? 11 से कट रहा है, 11 दूना 22। 13 से नहीं कट रहा है, बस इसको गुना कर लेना है। यहाँ इस तरह से गुना कीजिए। यहाँ देखिए 5 चौका 20, 20 गुने 27 कितना हो गया? 540 और गुने 11, 0 44 और 11 पचे 55 और 4 59, तो ये हो गया 59 40। सी नंबर आपका आंसर, सी नंबर आपका सही आंसर आ गया, सी नंबर। तो इस तरह से आप निकालिए, एलसीएम सेकेंडों में निकलेगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बताइए, 8 नंबर का आंसर क्या होगा? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 8 नंबर का आंसर बताइए। बोला गया कि 3 पहिए 1 मिनट में 20 30 40 चक्कर लगाते हैं। कितना मिनट में? कितना मिनट में? तो 1 मिनट में इतना चक्कर लगाते हैं। यदि किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें तो कितने देर बाद पुनः एक स्थान पर मिलेगा? देखिए 3 पहिया है, यहाँ देखिए, आप यहाँ समझिए, ये पहिया हो गया, ठीक है, और यहां से 3 पहिए हैं, ये तीनों पहिया का नाम दे देते हैं ए, बी और यहाँ सी। 3 पहिया हो गया, ठीक है। एक पहिया जो चक्कर लगाता है 20 चक्कर लगाता है 1 मिनट में, दूसरा लगाता है 30 चक्कर, तीसरा लगाता है 40 चक्कर। कितने मिनट में? 1 मिनट में लगाते हैं, 1 मिनट में लगाते हैं। तो बोला गया है तो कितनी देर बाद वो पुनः स्थान पर आ जाएगा, पुनः पूछा गया है, तो टाइम निकालना है। चलिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो स्पीड गुने क्या होता है? टाइम। स्पीड गुने टाइम, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बाय डिस्टेंस, ठीक है। चलिए यहाँ टाइम आपको निकालना है, टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय हो जाएगा स्पीड। चलिए ये बात आना चाहिए। यहाँ देखिए मिनट बोला गया है, 1 मिनट की बात बोला है, तो यहाँ देखिए 1 मिनट यानी 60, ये 60 सेकेंड में, ये सेकेंड आ गया, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में ये जो चक्कर लगाता है कितना लगाता है? 20 चक्कर लगाता है। अब बताइए फिर अगला 30 चक्कर लगाता है, कितना? तो 60 सेकेंड में 30 चक्कर लगाता है। फिर अगला तीसरा जो है 60 सेकेंड में ये चक्कर कितना लगाता है? 40 चक्कर लगाता है, ये 40 चक्कर लगाता है। अब इतना ही कि आप एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिए। तो जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, जो कटना है कटा दीजिए, जो कट रहा है न भी कटाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए 60 60 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 बटे नीचे हर का एसीएफ। जब हम अंश का एलसीएम निकालते हैं तो हर का एसीएफ, और जब अंश का एसीएफ निकालते हैं तो हर का निकालेंगे एलसीएम। चलिए यहाँ एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम 60, नीचे 20 30 40 का बताइए एसीएफ क्या होगा? तो 10, 0 से 0 कट गया, तब कितना आ गया? 1 से भाग दीजिएगा तो 6, और 6 जो निकला क्या निकला? 6 सेकेंड में निकला। तो 6 सेकेंड में वो आपस में फिर ऐसे दौड़ते 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 घुमाते 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 ये 6 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा? आपस में आमने सामने मिल जाएगा। तो ये आंसर हो गया 6 सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।